हेलो, कैसे हैं आप सब लोग। आपके अपने चैनल में आपका स्वागत है। आज के डीआईवाई में मैंने ये वाइट कलर का स्कर्ट था, इसका यूज़ किया है। तो इसमें मैंने लेस लगा करके और लेस के अंदर जो कॉन्ट्रास्ट कलर है उसका नीचे कपड़ा लगा करके इस तरह का मैंने एक हैंड बैग रेडी किया है। दोनों अंदर और बाहर दोनों ओर पॉकेट लगाया है। तो चलिए देखते हैं किस तरह से ये मैंने बनाया है। तो सबसे पहले जो है वो इसको आयरन कर देना है। अच्छे से उसकी सब सिलवटें निकाल देनी है। फिर उसके 2 पीस मैंने 17x10 के लिए है। फिर मरून कलर के 2 पीस जो है वो 17x4 के, और 1 पीस जो है वो 11x4 का लिया है। और 2 जेब ली है मैंने 8x7 इंच की अकॉर्डिंगली, और लेस और जिप। इस तरह से ये सब मटेरियल जो है वो इसके अंदर लगने वाला है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया है, जो वाइट वाले पीस लिए थे उसके ऊपर ये मरून कलर का जो है वो दोनों पे एक एक पीस मैंने जॉइन कर देना है। तो ये एक पीस के ऊपर मैंने इस तरह से जॉइन कर दिया है। सिलाई थोड़ी पहले बड़ी ही रखनी है क्योंकि बीच बीच में हमको खोलना पड़ेगा इसको। तो ये दोनों पीस मैंने रेडी कर दिए हैं। तो पहले इसको क्या करेंगे, आयरन कर लेंगे, तो ताकि वो अच्छे से फिनिशिंग आ जाए इसकी। तो ये दोनों पीस को मैंने आयरन कर रही हूँ। ये 8x7 का जो है वो मैंने ये पॉकेट लिया है। पॉकेट को भी मैं आयरन कर देती हूँ। अब पॉकेट को किस तरह से कोई भी एक पीस में फ्रंट की ओर इस तरह से हमें जॉइन करना है। जितना वो नीचे स्टिचिंग आएगी उतना मैंने स्टिच खोल दिया है। तो अब खोलने के पश्चात हम उसको वहाँ पे स्टिच बिठा देंगे वापस। ऊपर से फिनिशिंग किया हुआ है लाइनिंग के साथ में। तो बस इसको खाली जो है वो इस तरह से करके यहाँ पे ये फोल्ड उसके अंदर सिलाई में डाल देना है और इसके ऊपर एक स्टिच ले लेना है, ताकि जेब जो है वो अंदर चला जाएगा। तो यहाँ पे स्टिच मार देना है। ये मैंने स्टिच मार दिया है। तो ये इस तरह से उसका फिनिशिंग आ गया है। अब ये दूसरा अंदर की ओर लगाने वाला जो पीस है पॉकेट, वो मैंने फ़ोल्ड कर दिया है ऊपर से, और पहले मैंने नीचे की सिलाई लगाई है। अब इसको बाकी 2 साइड की भी स्टिचिंग में लगा दूँगी। तो इस तरह से वो मेरा पॉकेट फिक्स हो गया। अब ये लेस मैंने 40 इंच की ली है। तो इसको पहले हम नीचे लाइनिंग लगा करके रेडी करेंगे। तो लाइनिंग के लिए मैंने पतला कपड़ा लिया है। तो इसके जो है वो दोनों साइड जो है वो मशीन से जोड़ देंगे लाइनिंग को। फिर बाद में उसको रिवर्स कर लेंगे। तो पहले इसको जोड़ देते हैं। ये मैं दूसरी साइड भी इसकी सिलाई लगा दूँगी। दूसरी साइड सिलाई लगाने के पश्चात इसको निकाल देंगे। ये मैंने रूलर के ऊपर लेके इसको जो है वो रिवर्स करना है, सीधा करना है उसको। तो वो मैं इसको सीधा कर रही हूँ। तो इसी तरह से ये देखिए ये हो गया है, ये सीधा हो गया है। इसी तरह से दूसरी लेस भी रेडी कर ली। वापस इसके ऊपर एक बार आयरन कर देंगे तो वो अच्छे से फिनिशिंग आएगी इसकी। आयरन करने के पश्चात अब इसको इस तरह से जोड़ना है। जो फ्रंट में जो जेब लगाई थी, जेब के बाजू बाजू में से इस तरह से जोड़ना है। और इसके भी जो नीचे का जो एज है वो वहाँ से सिलाई खोल करके उसको अंदर लेकर के, जैसे हमने जेब को लिया था उसी तरह से इसको भी अंदर लेके अपने को स्टिच मारना है। तो ये खास ध्यान में रखना है। ये मैंने स्टिच मार दिया है और लेस को जो है वो अंदर की ओर ले लिया है। तो ये दोनों पीस जो है वो इस तरह से रेडी हो गए हैं मेरे। अब आगे चलते हैं। आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब वो जो दूसरा जो हमने छोटा जो कपड़ा रखा था उसको नीचे की ओर जोड़ देंगे, जो 11 इंच वाला था, 11x5 का। तो दोनों की तरफ से बीच में सेंटर सेंटर निकाल के इस तरह से जोड़ देना है उसको। तो ये मैंने इस तरह से जोड़ दिया है। अब उसके ऊपर मैं फ़ोम रख दूँगी एक, ताकि थोड़ा सा स्टिफनेस, ज़्यादा स्टिफ तो नहीं चाहिए हमको, पर थोड़ा वो स्टिफनेस चाहिए। फ़ोम को चारों तरफ से सिलाई मार देनी है। अब जो ये मैंने फ़ोम जो है वो इस पर लगा दिया है।
ये जो स्क्वायर बचता है वो स्क्वायर को बाद में हम कट करेंगे, पहले जिप लगाते हैं। तो दोनों की सीधी साइड जो है वो सामने की ओर रखते हुए जिप अटैच कर देनी है एक साइड में। तो ये मैंने एक साइड में अटैच कर दी है। और ये दूसरी साइड अटैच कर रही हूँ। सामने की साइड जो है, सामने की साइड जो है वो एक दूसरे के सामने रहेगी सीधी साइड। और इस तरह से ये मैं दूसरी साइड भी जिप को अटैच कर रही हूँ। अब लाइनिंग से इसका फिनिशिंग करेंगे जिप का। तो ये अटैच हो गई है दूसरी साइड से। अब इसके माप का पहले हम लोग लाइनिंग लेंगे। पहले इसको जिप को सेपरेट कर लेंगे। सेपरेट करने के पश्चात एक साइड जो है वो मैंने जिससे ऊपर जिप लगाई थी, जिप के ऊपर ये लाइनिंग लगा दूँगी। फिर उसको अंदर की ओर ले लेंगे तो वो अंदर चला जाएगा और जिप की फिनिशिंग हो जाएगी। तो ये मैं जिप के ऊपर एक साइड जो है वो लाइनिंग लगा रही हूँ। अभी फ़िलहाल मैंने लाइनिंग जो है वो ऊपर की ओर सीधी साइड रखा है। तो ये मैंने सिलाई लगा ली है। अब उसके ऊपर टॉप स्टिच करना है। लाइनिंग मैंने अंदर की ओर ले लिया और उसके ऊपर टॉप स्टिच वो साइड से हो गया। अब दूसरी साइड से ये जो एक्स्ट्रा लाइनिंग है उसको पहले कट कर लेंगे। तो ये मैंने कट कर लिया है। अब दूसरी ओर भी लाइनिंग उसी तरह से जोड़ देंगे। जिप के ऊपर आपको लाइनिंग लगाना है दूसरी ओर भी, जैसे उसमें लगाया था उसी तरह से। ये मैंने लगा दिया है, लगा करके फ़ोल्ड कर दिया है और साइड की स्टिचिंग भी मार दी है। तो ये साइड की स्टिचिंग के बाद में अब उसका फिनिशिंग। तो ये नॉन वूवन मटेरियल का मैंने पट्टी लिया है और उसको इस तरह से फिनिश कर दिया है। तो ये दोनों साइड से मैंने फिनिश कर दिया। अब जो कॉर्नर जो है वो इसके हमने नीचे छोटी पट्टी लगाई थी तो ऑटोमेटिक कॉर्नर बन गए हैं। तो बस अब ये कॉर्नर जो है वो इस तरह से हमें उसका बेस बन जाएगा। तो ये इस तरह से लेकर के उसको स्टिच कर देना है, ये साइड भी और उसी तरह से दूसरी साइड भी। ये इस तरह से यहाँ पे भी स्टिच कर दीजिए। तो दोनों साइड से पहले इसको स्टिच कर देंगे और फिर इसको भी नॉन वूवन मटेरियल से फिनिशिंग कर देंगे, इसका रफ एजेस भी। तो ये नॉन वूवन मटेरियल लिया है मैंने और उसके ऊपर इस तरह से रखते हुए सिलाई मार देंगे। तो जो इसके जो ये है वो भी फिनिश हो जाएंगे। तो ये देखिए, ये मैंने इसके ये भी जो कॉर्नर हमने लिया था बेस के लिए उसको हमने फिनिश कर दिया। अब इसको पलट देंगे। अब कहीं पे भी अनफिनिशिंग नहीं है, डोरे धागे कुछ नहीं है। जिप को हमने पहले ही लाइनिंग के द्वारा कर दिया था। तो अब इसे पलट देंगे। तो पलटते ही देखिए ये इस तरह से इसका फाइनल लुक है। बाहर जेब है और अंदर की साइड भी पॉकेट लगाई है और ये जिप के द्वारा इस तरह से बंद हो जाता है। काफ़ी सारा सामान आ जाएगा, स्पेसियस है ये इस तरह से। तो ये कैसा लगा आपका, मुझे कमेंट करके आप ज़रूर बताइए। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।